हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। इसकी आजकल एनर्जी कैसे चल रही है, इसे क्या ये किस ऊर्जा में है, ओके। उसके बाद ना यू वर्सेस देम देखेंगे। आप भी आपकी एनर्जी भी चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। रीडिंग पर 888 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। वृश्चिक राशि देख लेते हैं पर्सन किस ऊर्जा में है। सो वी हैव ओके 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 सो वी हैव ऑब्जर्व एंड मास्टर। पहले ऑब्जर्व आया है तो इस कार्ड को पहले रखेंगे, ये बात नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना दे हैव सो मेनी फियर्स, दे हैव सो मेनी फियर्स इन देयर लाइफ। क्योंकि उनकी लाइफ में ये फियर्स, पता क्या है, फियर्स ये है कि कुछ पीछे छूट ना जाए। फियर्स ये है कि इनकी जो कंडीशनिंग हुई है, जिस तरीके के कल्चर के साथ, जिस तरीके की फैमिली के साथ ये बड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसा होता है ना कि कई बार लगता है कि अरे यार मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं वैसा जो है ना बन के दिखाऊं जैसा मुझे लोग चाहते हैं। ये बहुत इस चीज़ के फियर में है, ठीक है। इनको बड़ी ही अपनी फैमिली से बहुत मतलब ऐसा है कि इनको बड़ी उम्मीद है कि हाँ भाई ये कुछ करेंगे और तब फैमिली बहुत हैप्पी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दे आर वेरी क्रिएटिव बट ऑब्सेस्ड विद मनी। इतनी क्रिएटिविटी है इनके अंदर, बट जितनी भी ये क्रिएटिविटी है ना, सब कुछ इज इक्वल टू मनी हो जाती है। कई बार ऐसी एनर्जी में ही चले जाते हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, बट ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहां पर इनको ना वो मनी वाला साइड जब ये देखते हैं ना तो फिर ये रुक जाते हैं। क्योंकि इनको लगता है यार यहाँ से तो मनी आ ही रहा है ना, क्यों इस चीज को क्यों छोड़ना है, इसको लेट गो क्यों करना है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो इनको इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, बट ये निकलते नहीं है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करते हैं। ढीठ हो चुके हैं, मतलब ढीठ हो चुके हैं, पक गए हैं। पकना होता है ना कि भाई 25 साल तक एक इंसान पैसा 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 पैसे की स्थिति में रहा है, फैमिली वाले ऐसे रहे, आसपास के लोग ऐसे रहे, बड़ा कंपटीशन रहा पैसे को लेकर। और अब अगर इनका मन भी करेगा ना कि नहीं यार पैसा सब कुछ नहीं है, लाइफ में और भी चीजें होती हैं, तो भी 4 दिन सोचेंगे, बस 5वें दिन फिर वही पैसा। मुझे ये दिख रहा है, बाकी आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे अपने पर्सन को। मैं यहाँ पर इस एनर्जी में इस इंसान को देख रही हूँ। बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल है इस इंसान का अपने इमोशंस के ऊपर, बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन सेटल होना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही थी मुझे, ओके। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते अब, क्योंकि हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। तो स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए। आप क्या फील कर रहे हो वृश्चिक राशि। एक मुझे चैनल मैसेज आया आपके कार्ड शफल करते वक्त। आपके पर्सन कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर मनी कहीं ना सेम कंट्री का नहीं है। मनी अलग करेंसी से है, अलग कंट्री से, मतलब करेंसी अलग है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, और मुझे इतना फिनिशिंग के साथ मैसेज नहीं आ रहा ये कि मैं उसको पूरा डिटेल करके बताऊं, बट करेंसी अलग है। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन रुपी नहीं है, ऐसी चीज़ पर किसी पे काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। चलिए, नाउ योर पर्सन एनर्जी फॉर यू। वृश्चिक राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके सो आप क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। एम्परर, हाँ हाँ एम्परर, आप भी तो कम नहीं हो ना, आप भी तो एम्परर हो। ढीठ हो आप, कौन सा कम हो, क्योंकि वृश्चिक राशि मैं जानती हूँ, मैं खुद भी वृश्चिक राशि हूँ, तो मुझे लगता है कि ढीठ तो हम है ही। हाँ, जिद्दी हो। अभी इस समय पर आपको ये लगता है कि ये इंसान बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ जा रहा है। इस इंसान की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। इस इंसान की लाइफ में इसका रूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हर तरह से खुद की ज़्यादा रूल रेगुलेशन आप पर जमाना चाहता है,
और आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर अब आप एम्परर हो गए हो। इंसान आएगा तो सामने से आएगा, आप अपनी सीट से नहीं हिलोगे, क्योंकि ये किंग्स के भी किंग है। ये जितने भी किंग है ना, इस किंग ऑफ कप के, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, सबके किंग ये है। तो आप इस ऊर्जा में हो अपने पर्सन को लेकर कि आएगा तो ये इंसान आएगा, नहीं तो हम तो नहीं जा रहे कहीं पर भी, हम तो अपनी सीट से नहीं हिलेंगे। ठीक है, ये एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है जब थोड़ा कहीं चैलेंज दिखाना हो, तब तो बहुत अच्छी है। बट कई बार इमोशंस के लिए ये एनर्जी अच्छी नहीं है। कई बार इतना जिद्दी हो जाना या इतना ईगोइस्टिक होना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चलो मेरा काम है समझाना, बाकी आप बहुत समझदार हैं। एम्परर कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पहले आप बड़े नाइट ऑफ वॉन्ड्स में रहे हो, पहले बड़े आपने इस इंसान की तरफ इनिशिएट लिए हैं, पहले बड़े आप एक्शन ओरिएंटेड रहे हो, बहुत बार इसको अप्रोच किया, बहुत इसकी कभी किसी आईडी से कभी किसी आईडी से इसकी लाइफ में बने रहे आप, बट अब नहीं। अब आपने अपने इमोशंस पर, स्पेशली वो फन एलिमेंट वाले इमोशंस पर, कि चल यार छੱਡ यार, उस पर आपने बड़ा कंट्रोल कर लिया है। ये चैलेंज वाली बात यहाँ आ रही है कि अब अपने अपने आप से ही चैलेंज लगा रखा है कि मैं अपनी सीट से नहीं हिलने वाला। आप जिद्दी हो गए हो, आपके अंदर ना वो मार्सेशन, वैसे ही देखो वृश्चिक राशि है, मंगल की एनर्जी हो गई, ऊपर से ये है ही एरीज का कार्ड, ये भी मार्सेशन ऊर्जा को बता रहा है, तो वो ना डबल ट्रिपल हुई हुई है ऊर्जा इस समय पर। मुझे बताना किसके लिए आई है ये रीडिंग, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, वृश्चिक राशि। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इनको इनके, मैं देखो हंसी मजाक में बताऊं तो इनके तोते उड़े हुए हैं कि इनको ये लगता है कि यार ये सोलमेट कनेक्शन है, ये क्या है, ये कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं आपसे। इनको क्यों लगता है कि आप इनका आपकी तरफ बड़ा पैशनेट सा एनर्जी रहता है, इनको कहीं ना कहीं आपके साथ रिकनसाइल करने का मन क्यों करता है, इनको ऐसा क्यों लगता है कि ये रिश्ता कैसे ना कैसे करके प्रोटेक्टेड रहे, कंसिस्टेंट रहे, इस रिश्ते में कुछ तो बात है। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, ये भी बता दूं मैं, डिफरेंसेस हैं, ये कल्चर के भी हो सकते हैं, ये स्टेटस के भी हो सकते हैं, बट फिर भी उनको लगता है कि यार ये ही इंसान ऐसा क्यों है कि इसी की तरफ ध्यान जाता है, यही इंसान के अंदर ऐसा क्या है। ऐसा देखो, कोई भी यहाँ पर भगवान ने ऐसे तराश के तो भेजा हुआ नहीं है, सबके अंदर खामियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। तो उसको लगता है कि इतना क्या इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, या इतना क्यों इमोशनली इस इंसान पे को डिपेंडेंसी फील होती है। तो कुछ तो है आप दोनों के बीच में, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कुछ तो ऐसा है जो कि ऐसा लगता है कि मैं वही, मतलब मैं मिरर देख रहा हूँ कि जैसा मैं हूं ना वैसा ही इंसान है और मुझे ये इंसान पसंद है। तो ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, सी द 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि कई बार निकलते हैं रिश्ते से, कई बार चले जाते हैं इस रिश्ते से बाहर, फिर दोबारा वहीं, फिर दोबारा वहीं। ठीक है ना पूरी तरीके से जा पाते हैं लाइफ से, कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते हैं, ना ही पूरी तरीके से आपके साथ जस्टिस कर पाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। दूसरा 2 ऑफ पेंटिकल भी बताता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्लोजर दे दें, आपके साथ कंप्लीट कर दें रिश्ता, खत्म कर दें रिश्ता, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ अर्थ एलिमेंट है, वहाँ इमोशन है। अर्थ एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट है कि उसको आदत है आपकी। इमोशंस क्या है, इमोशंस की कभी हाँ हो जाते हैं कभी ना हो जाते हैं, बट वो आदत के चक्कर में वो वापस आ जाते हैं आपके पास, उनका मन करता है आपसे बात करने का। अभी यहीं पर अगर मैं कप और पेंटिकल को देखूं तो पेंटिकल कहता है कि जहां तुम 30-40 साल पले बड़े तो उसकी सुनो, या फिर जहां तुम्हारे आज इमोशंस जुड़ रहे हैं उसकी सुनो, क्योंकि कप्स तो इमोशंस की बात करता है, तो बहल जाता है मन कई बार। बट अर्थ एलिमेंट नहीं हटेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अर्थ नहीं हिलती अपनी जगह से। तो अर्थ कहती है कि कल्चर गैप आ रहा है, अर्थ कहती है कि फैमिली नहीं मानेगी, अर्थ कहती है कि अरे यार ये तो रूट तो वही मैं नहीं छोड़ सकता अपनी, या मैं नहीं छोड़ सकती। ठीक है, इमोशंस कहते हैं कि अरे यार इस इंसान का तो बड़ा प्यार है, इस इंसान को तो नहीं छोड़ सकता, तो फंस जाता है ये इंसान। ठीक है, मैं समझाने के तरीके से बता रही हूँ कि उनकी क्या फीलिंग्स चल रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप मेरे से लिख के ले लो, आपके अंदर ईगो का काम चल रहा है आजकल, स्कॉर्पियो चल रहा है, ये काम तो चल रहा है, आपको मानना पड़ेगा। आपने कहीं ना अपने आप को सबसे ऊपर रखना शुरू कर दिया, सारी एनर्जी से अपने आप को ऊपर रखना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि आप 5 ऑफ वॉन्ड्स से निकल के आए ना। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ तक ऐसे थोड़े पहुंचे हो, आपने 5 ऑफ वॉन्ड्स देखा है, आपने वो कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, आपने वो रातें जाग जाग कर काटी हैं, आप कहीं ना कहीं रोए हो, आपने बहुत अपने आप को लो वाइब्रेशन में ले गए थे आप। बट अब आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आ गए हो, अब आपको लगता है कि अटेंशन तो यही इंसान देगा, इसको अगर मैं चाहिए तो मेरे टर्म्स कंडीशन पे चाहिए, नहीं तो जा सकता है ये इंसान। ऐसे हो गए हो अब आप, क्या बात है, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है कि कुछ ना कुछ तो करते रहते हो साइड बाय साइड, अट्रैक्शन अटेंशन पाने के लिए करते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो सोशल मीडिया पे हो सकता है करते रहते हो, या कहीं ना कहीं हो सकता है नजर रखते हो, बट उसको नहीं पता लगने देते हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर।
द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ सिखाना चाहते हो क्या इसको, कोई लेसन सिखाना चाहते हो क्या? देखो, आप उसकी अटेंशन तो चाहते हो, उसकी तरफ से कॉल मैसेज या सॉरी भी चाहते हो, अपॉलॉजी भी चाहते हो, बट ऐसे चाहते हो कि मतलब उसे पता भी ना लगे कि आपने कुछ किया, कोई माइंड गेम खेला, या आपने इसी वजह से ये स्टेटस लगाया, ये स्टोरी लगाई, ये सोशल मीडिया पे फोटो डाली, कुछ भी करा हो आपने, क्योंकि ये अटेंशन पाने का कार्ड है। या लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया जिसके बाद ये इंसान आपको अप्रोच करे, बट पता नहीं चलना देना चाहते आप। आप चाहते हो कि वो सॉरी बोले आपको, वो आपकी तरफ इनिशिएट ले, वो आपको मैसेज कांटेक्ट करे, उसको ये सीखने को मिले कि उस इंसान ने क्या खोया, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हाई प्रीस्ट है, आप बड़े ही मिस्टीरियस हो, बड़े ही मिस्टीरियस हो स्कॉर्पियो। एक तो पहली बात आप स्कॉर्पियो हो गई कि मिस्ट्री एनर्जी है, एक आप जानबूझकर और मिस्ट्री क्रिएट करते हो। तभी मैंने कहा ना कि आप कुछ तो ऐसा करते हो जो ऐसा लगे कि हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अट्रैक्शन आपको भी फील होती है, आपको भी सडक्शन वाली एनर्जी होती है इस इंसान के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ध्यान जाता है, एक मैसेज करने का मन करता है, बट आप एम्परर वाली एनर्जी, एम्परर या मेजर अरकाना आ गया जो कि ढीठ हो जाता है, फिर वो कहता है कि नहीं, रिबेलियस एनर्जी आ जाती है, नहीं तो मन आपका भी करता है बात करने का। ठीक है, पर्सन टू ऑफ पेंटिकल देखो, पर्सन नाउ मोमेंट में रहना चाहते हैं, पर्सन चाहते हैं कि आज को जी लो, मोमेंट टू मोमेंट जी लो, पता नहीं है आगे क्या है। उसकी दिमाग में हो सकता है ऐसा भी है कि हो सकता है देखो आपकी लाइफ में कोई और है या इनकी लाइफ में कोई और है, तो उसको लगता है कि यार ऑलरेडी लाइफ में लोग हैं, किसी के लिए आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी के लिए इनकी लाइफ में हो सकता है, तो उसको लगता है कि यार आज को जी लो, आज को इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो। ठीक है, इसको लगता है कि दोनों स्थितियों को बैलेंस कर लो, जगल कर लो, ये चलता है इसके मन में। कुछ लोगों के लिए आपको लेकर भी है इसको ये डाउट कि आपकी लाइफ में भी कोई और है जहां पर आप पूरी तरीके से इसको जस्टिस नहीं दे रहे हो, या पूरी तरीके से आप इस इंसान को अपनी लाइफ में इन नहीं कर पा रहे हो, लूप में फंसे हुए हैं, लूप में ऐसे। इनके पैटर्न चेक करो एक बार, आप इनके पैटर्न चेक करो, ये कहीं ना कहीं लूप में ही फंसे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा खास कर नहीं पा रहे हैं। देखो 6 ऑफ पेंटिकल अगेन, दैट कार्ड जो बता कंफर्म कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। एक चीज से और कंफर्म कर देती हूँ कि यहाँ पे डेविल आ गया, ये दोनों तरफ अटैचमेंट में है। एक तरफ अटैचमेंट पैसे की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, भाई उनके साथ भी देखो उसने कितने साल गुजारे होंगे, तो वहां से भी मैं उसको जज नहीं कर सकती है ना, जो जो इंसान की हम रीडिंग दिख रहे हैं। बट एक तरफ आपसे भी उतनी ही अटैचमेंट है, वो आपके लिए भी उतनी अटैचमेंट रखते हैं, आपसे भी दूर नहीं हो पा रहे। अब वो आ गए हैं डेविल की ऊर्जा में, जो मैंने कहा कि इनके अंदर फियर्स बहुत है, इनको ये डर भी लगता है कि ये दोनों साइड रिश्ता निभा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जस्टिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में डिवोर्स केस हो सकता है चल रहा है, जहां पर क्या रिजल्ट आएगा उस चीज का फियर लेकर बैठे हुए हैं मन में। ठीक है, ये हो जाए यहाँ पर। चलो बॉटम ऑफ द डेक देखिए, पेज ऑफ वांड्स, मैंने बोल दिया आप हो तो सही, मतलब मन तो आपका है कनेक्ट करने का, बट आप मेजर जो आई है ना एनर्जी वो ये है कि आप एम्परर मोड में हो, और अभी इस समय तो जिस टाइम मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस टाइम पर तो आप ऐसे हो कि बस भाड़ में जाए सारा कुछ। पर्सन देख लो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में, पर्सन कहीं ना कहीं इस ऊर्जा में बैठे हुए हैं, वो भी तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में दिख रहे हैं, है ना, वो भी ऐसी हैं कि उनको भी डिफेंसिव रहना है, उनको भी अपनी सारी बातें आपके सामने नहीं रखनी है, उनको भी अपने पूरे वो फीलिंग्स आपको शो नहीं करने। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। मैंने कहा था ना ये अपने इमोशन से बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, जब मैंने अभी ग्रीन कार्ड्स देखे थे इनकी एनर्जी वाले। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या आ रहा है वृश्चिक राशि। अच्छा, रीडिंग रेजोनेट हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, वृश्चिक राशि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। I wish this never happened in commitment. कुछ लोगों के लिए ये किसी और के साथ रिश्ते में चले गए, कुछ लोगों के लिए आप किसी और के साथ रिश्ते में चले गए, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का रिश्ता था बट रिश्ता टूट गया, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। मैंने कहा ना पूरी तरीके से निकल भी नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से आ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट आ गया साथ में, हो सकता है किसी और के साथ कमिटेड हैं, अब आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे। व्हाट इज द मैसेज, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। सी द कार्ड, मैं आपको इस कमिटमेंट कार्ड से भी बोल चुकी हूँ कि अब वो कुछ हो सकता नहीं, क्योंकि या तो इन्होंने कमिटमेंट दी और वो पूरी नहीं कर पाए, दे वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने क्या बोला था पेंटिकल के कार्ड के साथ कि उनकी वहां पर भी अटैचमेंट है बट आपसे भी अटैचमेंट है, दे वॉन्ट टू मैरी यू, बट हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहां पर इनके परिवार वाले अभी नहीं मान रहे हैं, या
ऑलरेडी चीज़ें आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और अब कुछ नहीं हो सकता. आई सी यू एज माई सोलमेट. थैंक यू डिवाइन फॉर द कन्फर्मेशन. थैंक यू सो मच. यूनिवर्स ने भी यहाँ पर कन्फर्म कर दिया. आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई जस्ट कांट. कहीं ना कहीं ये आपको बात आपसे करना चाह रहे हैं बट वो डिफेंसिव मोड पे हैं अभी और कुछ कह नहीं पा रहे हैं. और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी आ रहा है आई कांट लेट यू गो. जाने नहीं दे सकते आपको. तभी तो वो इन एंड आउट लगा रहता है उनकी लाइफ का आपको आपकी लाइफ में. ठीक है. यहाँ पर नेम इनिशियल्स. ओके. ओके सो ये नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं. वृश्चिक राशि. क्या 10 दिन के अंदर एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? नेक्स्ट 10 डेज में क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन वृश्चिक राशि? एट ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखो ये अभी अगले 10 दिनों में तो कांटेक्ट नहीं नजर आ रहा मुझे, बट मैं कहूँ कि आगे आपके पास कांटेक्ट कब तक आएगा, मुझे ऐसा लगता है 2 हफ्ते लग सकते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? अभी वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं. अच्छा यहाँ से एक मैसेज और आ रहा है कि ये इंसान, इस कार्ड से बता रही हूँ मैं, इस कार्ड के थ्रू ये कार्ड से एक मैसेज और आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि यहाँ पर कोई है जो बहुत रिजिड है, जो इनके ऊपर बहुत नज़र रखता है, जिसकी वजह से ये ऐसे हुए हुए हैं. ठीक है. अच्छा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर भी आया है और यहाँ आया है जस्टिस. कुछ लोगों के लिए इन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ तो कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी चल रही है. कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से. और हो सकता है इन दोनों के बीच में सिर्फ इसलिए रिश्ता चल रहा है क्योंकि इनकी मदर को पसंद है या तो ये रिश्ता, या फिर ये रिश्ता फैमिली और वो सोसाइटी के चक्कर में बना हुआ है. बस यही एनर्जी है. ठीक है. अदरवाइज़ यहाँ पर पैसा ज़्यादा दिख रहा है. क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी पैसा एनर्जी दिख रही है कि जो सामने वाला इंसान है उसके पास पैसा है. तो वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे. कहाँ गया कार्ड? टावर. व्हाई दिस टावर इज हियर यूनिवर्स? ख़त्म हुआ है रिश्ता बट लोगों से छुपा हुआ है. ख़त्म हुआ है और लोगों से छुपा हुआ मतलब कि अंदर ही अंदर रिश्ते में कुछ है नहीं, बेबुनियाद चल रहा है रिश्ता अंदर ही अंदर, बस लोगों को दिखाने के लिए. ठीक है. फैमिली क्या कर सकती है इस रिश्ते के लिए? द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर. देखो फैमिली भी अभी ज़िद्दी बनी हुई है अभी तो, बट कहीं ना कहीं लगभग अगले 4 महीनों के अंदर कुछ बड़ा सॉलिड कुछ डिसीजन हो सकता है फैमिली के किसी मेल फिगर की तरफ से. ठीक है. रेस्ट करो जितना हो सके, अपने आप को हील करो, रेस्ट करो जितना हो सके. अभी स्लो डाउन हो जाओ. अभी बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है. अभी अपने आप को पीस में रखो, अपने आप को इस रिश्ते से थोड़ा सा डिटैच करके और अपनी केयर पे ध्यान दो. ठीक है. दैट इज़ ऑल फॉर यू. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.